हाय, दिस इज़ ऋतु। इंग्लिश स्किल्स A1 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम टेंसेस की सीरीज़ में थर्ड टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर्स में मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत अच्छे से समझाया है और उसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी कराई हैं। आज हम थर्ड टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी सेंटेंसेस में हम इनकी पहचान कैसे करेंगे? सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे। अगर लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरह के वर्ड्स हों या फिर साउंड्स हों, या है, ई है, ए है, इस तरह की साउंड्स हों, तो इसका मतलब है कि वो प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है और उसमें प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स लगेंगे। इस तरह के सेंटेंसेस को देखने से पता चलता है कि वो कोई काम जो है वो अभी अभी समाप्त हुआ है, या फिर कोई काम पास्ट में समाप्त हो गया लेकिन उसका इफ़ेक्ट अभी प्रेजेंट में भी है। तो इसको समझते हैं कैसे। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। वह गीत गा चुकी है, या उसने एक गीत गाया है। मतलब वह गीत गा चुकी है या उसने गीत गाया है। मैंने अपना काम कर लिया है, या मैं अपना काम कर चुका हूँ। दोनों ही सेम है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट के रूल्स लगेंगे इनको बनाने में। राधा स्कूल चली गई है, या राधा स्कूल जा चुकी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि लास्ट में आया हुआ है चुकी है, या है, ई है, ए है। हमने आम खा लिए हैं या हम आम खा चुके हैं। तो ये सारे प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस हैं। अब आपने पहचान कर ली कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। अब उसको बनाएंगे कैसे? तो इनको बनाने के रूल्स या इनको बनाने का फॉर्मूला होता है अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव यानी जिसमें नहीं ना आया हो, कोई क्वेश्चन ना किया गया हो, कोई प्रश्न ना किया गया हो। तो उनको बनाने के लिए पहला रूल है ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट्स यानी एक वचन कर्ता, जैसे राम, रिया, बर्ड, कैट, डॉग, जो एक हैं उनके साथ हम हैज़ लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या V3 जिसको हम कहते हैं वो लगाएंगे। तो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज़ और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे पिताजी सो गए हैं। अब पिताजी कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फादर हैज़ स्लेप्ट। सोने की होती है स्लीप। यहाँ हैज़ हमारा हेल्पिंग वर्ब है और सोना मेन वर्ब है। तो स्लीप होती है सोने की और उसकी थर्ड फॉर्म होगी स्लेप्ट। तो बनेगा सेंटेंस फादर हैज़ स्लेप्ट। नेक्स्ट है उमा एक गीत गा चुकी है। तो उमा हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे हैज़, और मेन वर्ब है गाना। गाने की होती है सिंग और उसकी थर्ड फॉर्म संग। और एक गीत हमारा ऑब्जेक्ट है, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ये सीक्वेंस रहता है। तो उमा एक गीत गा चुकी है, क्या बनेगा? उमा हैज़ संग ए सॉन्ग। अगला नियम देखते हैं। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल हो या आई वी यू दे इसमें से कुछ हो, तो आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसे बॉयज़, गर्ल्स, डॉग्स, बर्ड्स, इनके साथ हम हैव लगाते हैं और वही वर्ब की थर्ड फॉर्म V3 लगाते हैं। जैसे हम अपना पाठ याद कर चुके हैं, तो हम कैसा सब्जेक्ट हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। हम मीन्स वी। तो जैसा ऊपर मैंने बताया है कि आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव लगाते हैं, तो हम के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब हैव। तो वी हैव, और याद करना जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म, तो क्या होगा? लर्नड। वी हैव लर्नड। अब अपना पाठ, अब वी के साथ अपने की आएगी अवर। वी हैव लर्नड आवर लेसन्स। इस तरह बनेगा ये। नेक्स्ट देखते हैं। लड़के क्रिकेट खेल चुके हैं। लड़के हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आएगा हैव। बॉयज़ हैव और खेलने की प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म लगेगी। बॉयज़ हैव प्लेड क्रिकेट। अब है निगेटिव सेंटेंसेस यानी नकारात्मक वाक्य, यानी सेंटेंस में अगर नहीं आया हुआ है तो ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हम हैज़ नॉट लगाते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी V3 लगाते हैं। आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं।
जैसे एग्जाम्पल है, तुम मेरी साइकिल नहीं लाए हो, तो यू हैव नॉट, यू सब्जेक्ट हो गया हमारा और उसके बाद हम लगाएंगे हैव नॉट, यू हैव नॉट ब्रॉट माई बाइसिकल। नेक्स्ट है, आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई यूट्यूब चैनल येट। तो इन वाले सेंटेंसेस में यानी प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंसेस में येट, ऑलरेडी, इस तरह के वर्ड्स भी आते हैं। तो सेंटेंस हुआ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड माई यूट्यूब चैनल येट। तो अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कृपया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्न दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जब सेंटेंस के शुरू में क्या आया हो। अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आया होता है तो हम उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में लगा देते हैं। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ या हैव। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम उसको शुरू में लगा देंगे। कब? जब सेंटेंस के शुरू में क्या आया हो। उसके बाद हम लगाते हैं सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। क्या राधा ने अपना पाठ याद कर लिया है? अब वाक्य के शुरू में क्या आया है तो हम हैज़ या हैव जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगना है उसको सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। तो राधा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम हैज़ शुरू में लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आ गया राधा, फिर याद करना जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म क्या आएगी, लर्नड। और अपना पाठ, तो राधा के अकॉर्डिंग अपना पाठ की आएगी हर लेसन, हैज़ राधा लर्नड हर लेसन। और लास्ट में हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम अपना काम समाप्त कर चुके हो? तो तुम के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, हैव, हेल्पिंग वर्ब लगेगा हैव। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू आएगा। फिर समाप्त करना मेन वर्ब फिनिश और उसमें ईडी लग जाएगा क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म लगानी है और फिनिश की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड। अब तुम के साथ अपना काम की आएगी योर वर्क, यू के साथ योर। तो हैव यू फिनिश्ड योर वर्क और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अभी तक आपने देखा कि अगर सेंटेंस के शुरू में क्या आया हो तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव को शुरू में लिख देते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द दिया गया हो जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, ऐसे वर्ड्स आए हों तो सीक्वेंस क्या रहेगा, तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन वर्ड को लिखेंगे, वाई, वॉट, व्हेन, वेयर जो भी है। फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे तुमने आज संतरे कब खाए हैं, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आया है कब, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने यानी यू, तो उसके अकॉर्डिंग हमने लगाया हैव। फिर हमने सब्जेक्ट लिखा यू। फिर खाने की इंग्लिश होती है ईट और उसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। तो व्हेन हैव यू ईटन द ऑरेंजेस और फिर आज की इंग्लिश टुडे, व्हेन हैव यू ईटन द ऑरेंजेस टुडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, मेरा नौकर आज कहाँ चला गया है, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश वेयर, हैज़ माई सर्वेंट, मेरा नौकर जो हमारा सब्जेक्ट है वो आएगा। फिर जाने की इंग्लिश गो और उसकी थर्ड फॉर्म लगेगी गॉन, वेयर हैज़ माई सर्वेंट गॉन टुडे। नेक्स्ट है कितना, कितने, कौन सा, किसका, इनके साथ इनसे रिलेटेड नाउन भी आते हैं। तो कैसे, बिल्ली ने कितना दूध पिया है, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर हमें कितना की इंग्लिश क्या लगानी है, हाउ मच या हाउ मैनी, तो वो हम देखेंगे कि उसके साथ कौन सा नाउन है। यहाँ पर है दूध जो कि अनकाउंटेबल नाउन है जिसको हम गिन नहीं सकते। तो जिस चीज़ को हम गिन नहीं सकते उसके साथ हम लगाते हैं हाउ मच और उसके साथ उससे रिलेटेड नाउन साथ में लिखा जाएगा। तो कितना दूध की इंग्लिश पहले हम एक साथ लिखेंगे, तो हाउ मच मिल्क। फिर हम लगाएंगे हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है बिल्ली, तो फिर बिल्ली सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम लगाएंगे हैज़। फिर द कैट और फिर पीने की ड्रिंक और उसकी थर्ड फॉर्म ड्रंक, तो हाउ मच मिल्क हैज़ द कैट ड्रंक और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है, तुम्हारे भाई ने आज किसकी किताब चुरा ली है, तो सबसे पहले किसकी किताब की इंग्लिश हुज बुक, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव में से। तो तुम्हारा भाई सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आएगा हैज़। हुज बुक हैज़ योर ब्रदर
स्टील होती है चुराने की, STEAL, और उसकी थर्ड फॉर्म स्टोलन। हुज बुक हैज़ योर ब्रदर स्टोलन टुडे। नेक्स्ट है यदि प्रश्न सूचक शब्द कौन यानी हु ही सब्जेक्ट का काम कर रहा हो तो हिंदी सेंटेंस की इंग्लिश बनाते समय सबसे पहले हु लगाते हैं, फिर हैज़ या हैव लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे तुम्हें किसने बुलाया है तो सबसे पहले हु आ गया। हु हैज़ कॉल्ड यू, तो यहाँ पर जो तुम्हें है ना वो ऑब्जेक्ट है जो लास्ट में आएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट का काम किसने ही कर रहा है तो वो सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज़ आ गया और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर यू, हु हैज़ कॉल्ड यू। नेक्स्ट रूल है यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव मीन्स यानी क्वेश्चन भी है और उसमें सेंटेंस में नहीं भी दिया गया है तो जो नॉट है वो हम सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। जैसे राधा ने अपना काम क्यों नहीं किया है। अब यहाँ सेंटेंस इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो सबसे पहले हम क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, फिर वही हमारा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद नॉट। तो वाई हैज़ राधा नॉट डन हर वर्क। तो आज आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा। आइए जल्दी से इसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सेंटेंस के हिंदी सेंटेंस के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं ऐसे वर्ड्स या फिर या हूँ, ई है, ये हैं, इस तरह की साउंड्स होती हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव और हैज़ हैव के बाद नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरू में हैज़ हैव आ जाता है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अगर सेंटेंस के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स हों तो सबसे पहले हम उनकी इंग्लिश लिखते हैं, फिर हैज़ हैव, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। आई होप कि आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।